भारतीय सेना को फ्री हैंड देकर नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि भारत पाकिस्तान को बख्शेगा नहीं। वही पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनपने की जगह दे रहा है और उसी आतंकवाद की वजह से सबसे ज्यादा किसी देश को नुकसान हुआ है तो वो है भारत। लेकिन नरेंद्र मोदी और भारत सरकार इस बार पूरी तरीके से एक ऐसी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान अभी नरेंद्र मोदी की प्लानिंग सुनकर कांपने लगा है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। पहलगाम में जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया और सबसे ज्यादा अगर इस बात की नाराजगी और गुस्सा देखा गया तो वो दो राजनीतिक व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो पहले है नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। वैसे तो पहलगाम हमले के बाद पूरे देश के अंदर पूरे देश के लोगों में एक ऐसा गुस्सा फूटा पाकिस्तान के खिलाफ कि वो देखने लायक था। लेकिन अब गुस्सा फूटने का समय नहीं है, इस बार बदले का समय है और नरेंद्र मोदी उस पर एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। वो चाहे तमाम बड़े फैसले हो पाकिस्तान को लेकर, तमाम समझौते हो जिसको अब दरकिनार करते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। और नरेंद्र मोदी ने अब दिल्ली में एक ऐसी मीटिंग की है जिस मीटिंग के बाद दोस्तों ये तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी और ये मीटिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध के तरफ जो है इशारा करते हुए नजर आ रही है। चलिए मैं आपको सबसे पहले उन मीटिंग्स के बारे में बता देता हूं जिसकी अध्यक्षता स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सबसे पहले आप नजर डालिए, ये वो 3 मीटिंग है जिस पर नरेंद्र मोदी ने बेहद ही ध्यानपूर्वक प्लानिंग के तहत मीटिंग की है और उसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और देश के तमाम बड़े नेता नितिन गडकरी भी उसमें शामिल हैं। अब उनका इनमें क्या रोल है मैं वो भी आपको समझा देता हूं। और पाकिस्तान के लिए दोस्तों क्या मुसीबत आने वाली है, वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकवादियों को पनपने की जगह दे रहा है। अब पाकिस्तान की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि भारत सरकार अब एक्शन मोड में है। पहलगाम में जो निहत्थे लोगों के साथ में जिस तरीके की बर्बरता की गई, भारतीय नागरिकों के साथ में जो हुआ, उसके बाद से गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सबसे पहले इन मीटिंग्स पर नजर डालिए दोस्तों, ये 3 मीटिंग है जिसके बाद पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। पाकिस्तान के साथ क्या होगा इन 3 मीटिंग में तय हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सीसीएस इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कैबिनेट बैठती है और सुरक्षा कमेटी के साथ में पूरी बातचीत होती है कि कैसे भारत को आगे काम करना है, आगे कैसी प्लानिंग होगी कि सुरक्षा के तहत पाकिस्तान से इस तरीके का जो उन्होंने कृत्य किया है उसका बदला लिया जाए। वो ये मीटिंग है, ये नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। दूसरी मीटिंग पर दोस्तों नजर डाल लेते हैं, ये है सीसीपीए। अब सीसीपीए में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी कि भारतीय राजनीति किस तरफ आगे बढ़ेगी, किस हिसाब से पाकिस्तान पर हमला करना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है और भारतीय राजनीति पर भी उसका एक अलग प्रभाव न देखने को मिले। आपने देखा होगा कि कैसे विपक्ष के नेताओं के साथ में भी मीटिंग की जा रही है। ये शायद पहली बार ऐसा कई सालों बाद देखा गया है कि विपक्ष भी इस मीटिंग में शामिल हो रहा है। वो देश के तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार के साथ में बैठकर मीटिंग कर रही है। ये छोटी बात नहीं है, ये पाकिस्तान की खटिया खड़ी करने की प्लानिंग है और ये प्लानिंग इसी मीटिंग में चल रही है। अब दूसरी को मैंने आपको बताया सीसीपीए, तीसरी पर आ जाते हैं सीसीईए, यानी कि आर्थिक मामलों में। देखिए ये बहुत ही साधारण बेहद ही कॉमन चीज है कि आप देखते हैं कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ युद्ध का ऐलान करता है या उस पर हमला करता है या दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है पैसे का। तमाम तरीके की दिक्कतें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन उससे निपटारा कैसे करना है, क्योंकि यह मामला दोस्तों छोटा नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप किसी को उंगली पकड़ाएं, अगर आपको हाथ पकड़ के सर पर चढ़ने का प्रयास करे तो उसे तुरंत नीचे लाना बेहद जरूरी है। और वो समय है, अब ये वो समय है जिसमें पाकिस्तान को अब उसकी औकात याद दिलाने का समय आ चुका है और ये 3 मीटिंग्स उसी की तरफ बड़ा इशारा कर रही हैं। मैंने पहले भी बताया कि इस पहलगाम हमले के बाद से देश के लोगों में जम्मू कश्मीर को लेकर एक खौफ है। लोग वहां जा नहीं रहे। सोचिए, भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर, वहां पर जाने में लोगों को डर लग रहा है। ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी आजादी कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल तो पैदा करती है, लेकिन अब इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार प्लानिंग कर रही है। पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई भाईचारा, सांत्वना, किसी भी तरीके के कोई सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना बेहद जरूरी हो गया है और इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी जो है वो गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में भी दहशत देखने को मिल रही है क्योंकि उन्हें पता है भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है।
भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है जो जिससे कोई भी आए और निपट कर चला जाए। भारत वो देश है, और खास तौर पर पिछले कुछ समय में जिस हिसाब से भारत मजबूत हुआ है, वो सब जानते हैं कि भारत देश क्या कर सकता है। और सबसे बेहतर अगर कोई दोस्तों जानता है तो वो है पाकिस्तान। तभी लगातार पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है। भले ही सीना चौड़ा करके वो अपनी बात बता रहे हैं कि कुछ नहीं होना है या फिर वो भारत से निपट लेंगे, लेकिन उन्हें भी पता है कि भारत कर क्या सकता है। रही भारत के विश्व स्तर पर संबंधों की बात, देशों में लगातार जिस तरीके का जो ये पाकिस्तान हमला कर रहा है उसके तमाम देशों ने निंदा की। जिस चीन के दम पर पाकिस्तान फूल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं पीछे हाथ खींचते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाला ये प्लान लेकर वो आए, जिससे कहीं ना कहीं चाइना को एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला, तो उसको दूसरा ऑप्शन कोई दिखा जिसके साथ में व्यापार मजबूत करके वैश्विक स्तर पर देश को मजबूत किया जा सकता है, तो वो चाइना को दिखा भारत। और अगर चाइना पाकिस्तान की मदद करता है तो कहीं ना कहीं भारत चाइना के खिलाफ भी, चीन के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो पाकिस्तान फिलहाल दोस्तों अकेले पड़ चुका है। नरेंद्र मोदी की प्लानिंग पूरी तरीके से तय है, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसेगी और एक ऐसा काम करेगी जो आने वाले समय में इतिहासों में उसको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आतंकवाद पर भारत ने किस हिसाब से उस पर चोट किया कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। ये वो 3 मीटिंग थी दोस्तों जिसमें तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। ये तो 3 मीटिंग आपको पता है, इससे पहले भी तमाम तरीके के फैसले लिए जा चुके हैं। आप सोचिए इंटरनेट तक भी कि आप YouTube पर ये चैनल नहीं देख सकते हैं, उनके तमाम तरीके की वीडियोस जो है उनको बैन करके रखा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि किस तरीके से पानी के लिए पाकिस्तान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो भी सारी चीजें पाकिस्तान के जहन में है, और भारत इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि इन चीजों से भी पाकिस्तान की हालत खराब हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब लगातार हमले हों, लगातार कोई किसी को कमजोर साबित करने का प्रयास करे, तो ये छोटे मोटे फैसले जो हैं वो सुकून नहीं देते। सोचिए उन 26 परिवारों के बारे में जिनके घर का एक व्यक्ति जो वहां पर घूमने गया, एंजॉय करने गया, उसके साथ किस तरीके की बर्बरता की गई, धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई। कैसे जम्मू कश्मीर जो अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था, लग रहा था कि विकास की तरफ अग्रसर है, वही जम्मू कश्मीर आज फिर से शांत पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसके पीछे का कारण साफ तौर पर पाकिस्तान है। लेकिन इस हमले का जवाब भारत देगा, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार 24 घंटे इस प्लानिंग पर अपनी पैनी नजर रख रहे हैं, अमित शाह लगातार उस पर अपने प्लान एग्जीक्यूट करने की बातें जो बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उस तरीके की खबरें सामने लगातार निकलकर सामने आ रही है। समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ बेहद ही सख्त रुख अपनाने वाला है। अब जिस हिसाब से आपको पहले भी पता है, मैंने पहले भी खबर में बताया कि सेना को छूट दे दी गई है। सेना अपने हिसाब से टारगेट फिक्स कर सकती है, किसी भी तरीके की उसको अनहोनी की अगर जरा सी भी भनक लगती है तो वो अपने हिसाब से अपना काम कर सकता है। अब सरकार का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, वो जैसे चाहें, जैसी उनकी इच्छा हो, उस हिसाब से आतंकवादियों को घुटने पर लाने का काम भारतीय सेना कर सकती है। और नरेंद्र मोदी ने ये इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो जहां से उनको छूट दे दी गई वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इतने हल्के में, इतने आसानी से इस बार नहीं छोड़ा जाएगा, और उसी के प्रमाण है ये 3 मीटिंग। क्या लगता है कि भारत कब पाकिस्तान पर हमला करके उसे सबक सिखाएगा, और साथ ही साथ क्या पाकिस्तान जिस हिसाब से अपना सख्त रुख दिखा रहा है, क्या वो भारत के आगे टिक पाएगा? अपनी राय कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।